हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम नारी को अपने क्लास ग्रुप के साथ बैठा देखते हैं। स्योमी पूछती है कि क्या तुम हमें छोड़कर सियंग के साथ टाइम बिताने जा रही हो। नारी कहती है कि मैं वहाँ मजे करने नहीं जा रही हूँ, ये क्लब से रिलेटेड काम है। जब स्योमी और सुंजी उसे घूरकर देखती हैं, तो नारी नजरें चुरा लेती है। तभी सियंग का मैसेज आता है और वो सबको बाय बोलते हुए चली जाती है। स्योमी चिल्लाते हुए उसे सियंग से दूर रहने के लिए कहती है। चांगयांग पूछता है कि ये सियंग कौन है। सुंजी कहती है कि वो ऊपर वाली क्लास का मॉनिटर है जिससे हमारी लड़ाई हुई थी। चांगयांग पूछता है कि नारी को उससे बचकर रहने की जरूरत क्यों है। स्योमी कहती है क्योंकि वो नारी के टाइप का है। जब भी नारी किसी लड़के को पसंद करती है तो वो उसके लिए ऐसे ही खाने का सामान लाती है। सुंजी कहती है कि हम नारी को कभी भी ऐसे नेवले जैसे आदमी के हवाले नहीं कर सकते। स्योमी कहती है कि हमें कुछ करना होगा। दोनों मिलकर सियंग को सबक सिखाने के नए नए आइडिया ढूंढने लगती है। सामने बैठा चांगयांग कुछ सोच रहा होता है, फिर वो स्योमी से पेंसिल मांगता है। दूसरी तरफ नारी सियंग का वेट कर रही होती है। पीछे से सियंग आकर उसके बाल छेड़ते हुए कहता है कि क्या तुम मेरा वेट कर रही थी। नारी के हाँ बोलने पर उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। वो पूछता है कि तुम मेरा वेट क्यों कर रही थी। नारी कहती है क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रही थी। फिर वो उसे बन खाने के लिए देती है। सियंग पूछता है कि क्या तुम ये मेरे लिए लाई हो। नारी उसे घूरती है। फिर वो उसे पंच मारते हुए कहती है कि तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मेरे बाल मत छेड़ा करो। सियंग चिल्लाते हुए कहता है कि ठीक है। नारी फिर उसे मारते हुए कहती है कि आगे से ध्यान रखना। तभी चांगयांग वहाँ आकर नारी को बुलाता है। नारी पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चांगयांग उसे अपना स्वेटर उतारकर उड़ाते हुए कहता है कि रात को ठंडा हो जाएगा तो इसे पहन लेना। नारी कहती है कि तुमने तो कहा था कि ये बिल्कुल नया है। चांगयांग कहता है कि ये बस कपड़े ही तो हैं। सियंग उसे घूर रहा होता है। फिर चांगयांग नारी को बाय बोलकर जाने लगता है। सियंग देखता है कि चांगयांग ने अपने स्वेटर पर अपना नाम लिखा होता है। चांगयांग उसकी तरफ अपनी आग भरी नजरों से देखता है। उसे देखकर सियंग की आंखों में भी जलन की भावना आ जाती है। दोनों के बीच कंपटीशन शुरू हो जाता है। बाद में नारी चांगयांग से फोन करके सब पूछती है। सियंग के पूछने पर वो बताती है कि जो भी चीज चांगयांग की होती है वो उस पर अपना नाम लिख देता है ताकि वो खो ना सके। ये बचपना है। सियंग कहता है कि वो सन की है। नारी उसे मारते हुए कहती है कि मेरे सामने मेरे दोस्त की बुराई मत करो। नारी को स्वेटर पहनता देखकर सियंग कहता है कि तुम स्वेटर क्यों पहन रही हो। नारी कहती है क्योंकि ठंडा ज्यादा हो रहा है। सियंग उसे अपना अपर निकालकर उसे पहनने के लिए कहता है। नारी पूछती है कि मैं इसे क्यों पहनूं। सियंग कहता है कि क्या तुम्हारा नाम चांगयांग है। तुम दूसरे के नाम का स्वेटर पहनने की कैसे सोच सकती हो। लेकिन नारी मना कर देती है। दोनों ऐसे ही झगड़ने लगते हैं। तभी सीनियर बाकी क्लब मेंबर्स के साथ आकर कहता है कि क्या बात है, अब शायद तुम लोग डेट पर भी जाना चाहोगे। क्या स्टूडेंट काउंसिल तुम्हारी डेटिंग का अड्डा है। सियंग पूछता है कि अब हमने क्या गलती की है। उसका एटीट्यूड देखकर सीनियर चिढ़ जाता है। तभी नारी बात काटते हुए पूछती है कि हमें क्या करना है। सीनियर उसे एक हार्ड ड्राइव देते हुए कहता है कि इसे संभाल कर रखना। हमें कल इसमें रखे वीडियो को टीचर्स को दिखाना है। फिर सब अंदर जाने लगते हैं। सियंग सीनियर से कहता है कि आपको पता है ना कि आप बच्चों जैसी जिद करते हो। सीनियर उसे डांटकर भगा देता है। अंदर जाकर नारी यूरिम की मदद करना चाहती है, लेकिन यूरिम ये कहकर मना कर देती है कि तुम ये छोटे मोटे काम नहीं करोगी। नारी कहती है कि तुम ऐसे क्यों कह रही हो। यूरिम कहती है कि मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो बस जल्दबाजी में कुछ भी ज्वाइन कर लेते हैं और उस चीज को लेकर वो सीरियस भी नहीं होते। मुझे मक्कार लोगों से नफरत है और तुम भी उन्हीं लोगों में से हो। तुम बस यहाँ मजे करने और डेट के लिए कोई लड़का फंसाने आई हो। नारी उसे मना करना चाहती है, लेकिन फिर उसके ग्रुप की बाकी लड़कियों की नजरें देखकर वो समझ जाती है कि उन्हें कुछ भी कहना बेकार है। वो बिल्कुल अकेला फील करती है। नारी बड़बड़ाती है कि ये सब सियंग की वजह से हुआ है। इसके बाद नारी पूरे दिन सियंग को अवॉइड करना शुरू कर देती है। सियंग को ये बड़ा अजीब लगता है। क्लास में जाने पर सियंग उसे अपने पास बैठने का इशारा करता है।
लेकिन नारी पीछे जाकर बैठती है। हॉल में भी वो सियंग से दूर बैठी होती है। फिर जब बाद में नारी सामान लेकर जा रही होती है तो रास्ते में सियंग उसे रोकता है। नारी चिल्लाते हुए उसे साइड होने को कहती है। सियंग कहता है कि तुम सुबह से मुझे अवॉइड कर रही हो, क्या मैंने कोई गलती की है? वो कहती है कि मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रही हूँ। ऐसा कहकर वो जाने लगती है। सियंग कहता है कि देखो तुम फिर से मुझे अवॉइड कर रही हो, क्या हुआ है? नारी कहती है कि अब हम स्टूडेंट काउंसिल में एक दूसरे से दूर ही रहेंगे। सियंग पूछता है कि ऐसे करने की क्या जरूरत है? नारी कहती है कि मैं सबकी चुगली की वजह नहीं बनना चाहती हूँ। सियंग पूछता है कि क्या सीनियर ने जो कहा तुम उसकी वजह से परेशान हो? वो बस हमसे चिढ़ता है, उसे इग्नोर करो। नारी कहती है कि तुम्हारे लिए ये कहना आसान है, क्या तुम स्टूडेंट काउंसिल में मुझसे बात किए बिना नहीं रह सकते हो? सियंग चिढ़ते हुए कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हमने कुछ गलत नहीं किया है। मैं तुम्हारे ओवर रिएक्ट करने से परेशान हो गया था। उसके जाने के बाद नारी बड़बड़ाती है कि मैंने सही काम किया, मैं स्टूडेंट काउंसिल में बस काम की वजह से हूँ, बाकी मेरा कोई इरादा नहीं है। शाम को कोई प्रमोशन क्लब में जाकर नारी के बैग से कुछ चुरा रहा होता है। उधर नारी सबके लिए खाना लेकर जाती है तो एक लड़की बीच में ही उसे उसके हिस्से का खाना पकड़ाकर बाकी सबका हिस्सा ले जाती है और सबके साथ बैठकर खाने लगती है। नारी बेचारी अकेली उदास उन सबको हंसते खाते देख रही होती है। उसे बहुत बुरा लगता है। बाद में बाहर वो अकेले बैठकर खाना खा रही होती है। तभी सियंग वहाँ आकर पूछता है कि क्या अकेली बैठकर तुम खुश हो? नारी कुछ कह नहीं पाती। फिर वो उसके पास बैठकर कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? नारी उसे सॉरी कहती है। वो पूछती है कि क्या तुम दुखी थे? सियंग शर्माते हुए कहता है कि भला मैं क्यों दुखी होऊंगा? नारी उसे खूब छेड़ने लगती है। फिर सियंग कहता है कि ये बहुत मुश्किल है। नारी उसे कंफ्यूज होकर देखती है। सियंग कहता है कि एक 18 साल के लड़के का किसी लड़की से बात करना बहुत मुश्किल है, तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। उसकी बात सुनने के बाद नारी और वो दोनों इधर उधर देखने लगते हैं। तभी अचानक सियंग उसका स्वेटर पकड़कर कहता है कि तुमने इसे क्यों पहना? नारी कहती है कि तुम फिर शुरू हो गए। सियंग कहता है कि क्या अब मैं तुम्हें चांगयांग कहकर बुलाऊं? सियंग उसे स्वेटर उतारने के लिए कहता है, लेकिन नारी मना कर देती है। तभी दूसरे दरवाजे से यूरिन बाहर आती है और उन दोनों को ऐसे बातें करते देख उसका मूड ऑफ हो जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों अंदर जाते हैं। सियंग अभी भी उसे स्वेटर उतारने के लिए कह रहा होता है। तभी सीनियर नारी के पास आकर कहता है कि तुम कहाँ थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। नारी कहती है क्यों? सीनियर कहता है कि जल्दी से मुझे हार्ड ड्राइव दो, टीचर्स को अभी वीडियो दिखाना है। नारी कहती है कि वो मेरा बैग प्रमोशन क्लब में है और हार्ड ड्राइव भी उसमें ही है, मैं अभी लेकर आती हूँ। नारी भागते भागते क्लब में जाती है। जब वो बैग खोलकर देखती है तो उसमें हार्ड ड्राइव नहीं होती। नारी बैग में से अपना पूरा सामान जमीन पर गिरा देती है, लेकिन वहाँ हार्ड ड्राइव नहीं होती। नारी सर नीचे करके हॉल में पहुँचती है, जहाँ सब बड़ी देर से उसका वेट कर रहे होते हैं। सीनियर उसे डांटते हुए कहता है कि एक हार्ड ड्राइव को लाने में तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा? सियंग सीनियर को शांत रहने के लिए कहता है। यूरिन भी कहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है। सीनियर नारी से हार्ड ड्राइव मांगते हुए कहता है कि तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। नारी रोते हुए कहती है कि मुझसे हार्ड ड्राइव खो गई, मैंने उसे अपने बैग में ही रखा था। सीनियर अपना आपा खो देता है, लेकिन सियंग उसे रोक लेता है और कहता है कि पहले हमें इसकी पूरी बात सुननी चाहिए। तभी टीचर्स कहते हैं कि वीडियो कब शुरू होगा। सीनियर टीचर्स के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करने लगता है। क्लब के सारे स्टूडेंट नारी को घूर रहे होते हैं। तभी अचानक से नारी स्टेज पर चली जाती है। सीनियर उसे नीचे आने के लिए कहता है। नारी सबसे कहती है कि मैं प्रमोशन क्लब की मेंबर हूँ। वो कहती है कि सारे मेंबर्स ने बड़ी मेहनत से प्रमोशन वीडियो बनाया था, लेकिन मैंने हार्ड ड्राइव खो दी। इसके बाद वो सबसे माफी मांगती है। सीनियर उसे इरिटेट होकर देखने लगता है। नीचे बैठे सब लोग खुसर फुसर करने लगते हैं। नारी रोते हुए कहती है कि सारी गलती मेरी है। ऐसा कहकर वो एक बार फिर सबसे माफी मांगती है और यहीं पर आज की वीडियो का एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।